नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ में। देखिए, अभी हमारे साथ एक शख्स बैठे हैं जिनका नाम है साकेत सिंह, जदयू प्रदेश सचिव सह संगठन प्रभारी पश्चिमी चंपारण। देखिए, तमाम राजनीतिक मुद्दों पर अभी इनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल जिस प्रकार से लोकसभा में वक्फ बिल बोर्ड के मुद्दे पर लोकसभा में प्रस्ताव पारित होता है और आज राज्यसभा में उस प्रस्ताव को पारित करने की प्रक्रिया चलने वाली है। इसी क्रम में हम बात करना चाहते हैं साकेत सिंह जी से। लगातार एनडीए के साथ में हर मुद्दे पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान खड़े हैं, वक्फ बोर्ड बिल के मामले पर भी खड़े हैं, लेकिन इमारतें शरिया सहित 7-8 मुस्लिम संगठनों के द्वारा चिराग पासवान और नीतीश कुमार को टारगेट किया जाता है। और इसके साथ ही एनडीए के अन्य सहयोगी, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, उन पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। लेकिन और साथ में हो जाती है एक अलग से कहानी कि आपके पूर्व मंत्री एमएलसी गुलाम गौस लगातार वक्फ बोर्ड मुद्दे पर भाजपा की आलोचना करते हैं और लगातार उनका कहना है कि मुस्लिमों का मामला है, मुस्लिमों के हित का मामला जुड़ा हुआ है, इसका फैसला मुस्लिम समाज ही आपस में बैठकर तय करेगा। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। और हम कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो विपक्ष पे आते हैं और कौन संगठन क्या कहा, कौन संगठन नहीं कहा, तो उस संगठन के लोग को ये विदित होना चाहिए। और मैं जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार ऐसे व्यक्तित्व के नेता हैं जिनको बिहार नहीं, देश का कोई भी राजनेता सेकुलर होने का पाठ नहीं पढ़ा सकता। अब इसके पीछे वजह यह है कि आज जो लोग इस वक्फ बिल पे चिल कौवा मचा रखे हैं, क्यों मचा रखे हैं? इसमें बुराई क्या है? किसी ने पढ़ा है, देखे है? ये नहीं है, चिल्लाना शुरू कर दिए। एगो वीडियो वायरल हो रहा था कल परसों से, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बिहार लालू प्रसाद यादव जी का, जो आज विपक्ष उछल उछल के इसका विरोध कर रहा है। आप वीडियो देख लीजिएगा, बाकी उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। आपको पता चल जाएगा कि बिहार विपक्ष सहित देश का विपक्ष जो है ये दोहरे चरित्र की मानसिकता रखता है। वो नहीं चाहता है कि अल्पसंख्यक भाई बहनों जो गरीब हैं, मजलूम हैं, उनको उनका न्याय मिले, महिलाओं का उनका हक मिले। बस चंद लोग, बिहार के तो सारे मुस्लिम, सारे मुसलमान भाई बहन इस बिल का स्वागत कर रहे हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं। इसका वजह यह है कि चंद लोगों का जो वक्फ के नाम पे कब्जा था, चंद परिवारों का, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने पारदर्शिता के साथ बनाने का काम किया है। उसमें संशोधन करने का काम किया है कि आप वक्फ क्या है, वक्फ कोई ट्रस्ट है नहीं है, वक्फ एक कानून है जिसमें हमेशा समय अनुसार रिफॉर्म होते रहता है। तो वो तो जो लोग मोहम्मदन भाइयों का या अल्पसंख्यक भाई बहनों का इस्तेमाल करते रहे, तो उनको इस चीज से पूर्व में ही अगर वंचित कर दिए रहते कानून लाके, तो उनका तो वोट बैंक का, क्योंकि यूज एंड थ्रो वाली बात है। साकेत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, आप कह रहे हैं कि पूरा समाज साथ है। गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठे हुए थे इस बिल के विरोध में। इसके साथ लगातार मुसलमानों का ये कहना है कि हमारे कब्रिस्तान का, हम लोगों ने जो अपनी वक्त को, अपनी जकात की, अपना दान किया, उन सारे जगहों पर भाजपा सरकार कब्जा करना चाहती है। अयोध्या श्री राम मंदिर ट्रस्ट में आप किसी मुसलमान को रखिएगा? देखा जाए, हम वही तो कहना चाह रहे थे। हमारी पक्ष भी आप जानने की कोशिश करिए। हमने क्यों कहा कि हमारे गरीब से गरीब अल्पसंख्यक भाई बंधु, माताएं बहनें इस कानून का स्वागत इसलिए कर रही है कि उनको बिहार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार के विकास पे भरोसा है। आज तक वो या कांग्रेस का शासन बिहार में रहा हो या अन्य किसी दल का रहा हो, या 15 वर्ष जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पत्नी आदरणीय राबड़ी देवी जी का शासन काल रहा हो, अलग विषय है कि माननीय न्यायालय ने उसको जंगल राज से संबोधित किया।
क्या किया है उन्होंने अल्पसंख्यक के लिए? कोई एक उदाहरण बता दे क्या करने का काम किया है। जो भी काम हुआ है हमने इसलिए बोला कि हमारे नेता सर्वधर्म स्वभाव की राजनीति करते हैं। उस व्यक्तित्व का नाम आदरणीय नीतीश कुमार है। सबसे ज़्यादा और देश में पहला प्रांत बिहार है जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 8,000 से अधिक मदरसों की घेराबंदी हुई। एगो कोई दिखा दे कांग्रेस के राज में, राजद के राज में, विपक्ष के राज में 8,000 से अधिक हुआ है। तालमी मरकज क्या नहीं हुआ है। मतलब हमारे नेता कहते हैं कि हम ये पूरा बिहार जब मेरा परिवार है तो इस बिहार में रहने वाले 14 करोड़ लोग वो सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो उस नज़रिए से तो इसमें आम मुसलमान जो है, आम अल्पसंख्यक भाई बहन जो है वो तो खुशी होंगे ना। खुश होंगे, इसीलिए नीतीश कुमार के इफ्तार का सब बहिष्कार कर दिया। कोई बहिष्कार नहीं किया। आप लोग एक पक्ष को देखने का काम करते नहीं, हैं। हम दोनों पक्ष की बात करेंगे साकेत जी। कौन माहे रमजान में इफ्तियार से लेके और वो मुकद्दस दिन जब आया ईद का, तो आपने देखा होगा, आपने कवर भी किया होगा जी, क्योंकि पत्रकारिता आपका धर्म जरूर है जी, लेकिन आप भी बिहार के ही वासी हैं। आपने वो देखा है। बेशक आप कहना नहीं चाह रहे हैं कि नेता ने जो भीड़ इस बार के इफ्तार में, जबकि ये पहली बार नहीं किए हैं, 20 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इन नया पे कुछ नहीं करते हैं। और ये भी आपको हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ स्पष्टतापूर्वक बताना चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी वोट के लिए कोई राजनीति नहीं करते हैं, वो वोटरों के लिए करते हैं। साकेत जी, हमने एक बार भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार ने वंचित तबके, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन भाजपा के साथ जब भी नीतीश कुमार जाते हैं तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज सशंकित हो जाता है। उसको लगता है कि नीतीश कुमार भाजपा की सोहबत में बिगड़ गए हैं और हमारे हक हुकूक की बात करना बंद कर दिए। नहीं, हम तो वही बोले कि एक उदाहरण, चलिए अभी से ही, ये हमारी आपको एक टास्क है, आग्रह पूर्वक अभी से ही आप लग जाइए, एक उदाहरण आप लाइए। कांग्रेस या विपक्ष के लोग, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम ये बात कह रहे हैं कि जिन्होंने अल्पसंख्यक भाई के लिए, बहनों के लिए न्याय के साथ विकास करने का काम किया है। मैं अनगिनत ऐसे काम जो अल्पसंख्यक भाई बहनों के लिए बिहार में हुआ है उसको गिनाऊंगा तो ना अधिक समय आपके पास है ना मेरे पास है, लेकिन आप इस पे रिसर्च किया जाए। कोई मुसलमान, हम बोले ना कि चंद लोग जिस पे वक्फ बिल पे, वक्फ बोर्ड पे जिनका कब्जा था, जो समझ रहे हैं कि नहीं अब तो ये सार्वजनिक हो गया, अब तो ये गरीब का भी, जो जिस कार्य के लिए वक्फ को बनाया गया था, लैंड इन फॉर्म जो होता है, भूदाता जो होते हैं, तो आज तक आपको पता है, आप तो खैर पत्रकार हैं, नहीं पता होगा, फिर भी हम कह रहे हैं पत्रकारित होने के बाद भी आपको नहीं पता होगा, जो वक्फ के आज के डेट में वक्फ बोर्ड के ऊपर काबिज है, कब्जा करके बैठे हैं, उन लोगों को पता नहीं है कि किनके द्वारा ये ज़मीन दिया गया है, उसका ना कोई डॉक्यूमेंट है। ये हो सकता है किसी अबला, गरीब, मजदूर, मजलूम अल्पसंख्यक भाई बहन का हो, तो वो तो महरूम रह गया, वो तो वंचित रह गया। अब ये कानून आने के बाद पारदर्शिता के साथ सबको न्याय मिलेगा। आप अगर किसी को दान दे रहे हैं अपना ज़मीन, हम आप जब देते हैं, मानिए कि स्कूल के लिए दिए, कुछ के लिए दिए, किसी संस्थान के लिए दिए, तो हम लोग बिहार सरकार के नाम से लिखते हैं ना जी, रजिस्ट्री करते हैं। वक्त में ऐसा कोई नियम था? आप जहां उंगली रख दीजिएगा वही आपका हो जाएगा। आप जो बोल दीजिएगा, सुनवाई भी आप ही करे, कार्रवाई भी आप ही करे और हक की जमाई भी आप ही करे। मतलब आपका कहना है कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारी सल्तनत थी वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को बोल रहे लालू हैं। यादव 2010 में जब लोकसभा में वक्फ बोर्ड का विरोध किए थे, तो क्या ऐसा कारण है साकेत जी कि आप लोग आम मुसलमानों तक इन बातों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं? आज भी उन लोगों को लगता है कि लालू यादव और तेजस्वी उनके रहनुमा है। आज नहीं, किसी को नहीं लगता है। वो दिल्ली बहुत दूर चली गई। कोई भी विपक्ष का चेहरा, वो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष या विरोधी दल हो, माननीय लालू प्रसाद यादव या बिहार विपक्ष, किसी भी मुगालते में नहीं रहे। बिहार के अल्पसंख्यक ही नहीं, देश के अल्पसंख्यक आदरणीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ है। वो 90 से लेके 2005 वाला दशक
जो इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में लोग रहता था कि इनको यूज एंड थ्रो, हम लोग नहीं बोलते हैं कि इसको यूज कर लिए और फेंक दिए, इस्तेमाल, हाँ, उनको मुख्य धारा में, बिहार में अल्पसंख्यक भाई बहनों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमारे नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। कहीं कोई विरोध नहीं है अल्पसंख्यक भाई बहनों में, इसका प्रमाण है। बोलिएगा तो हम मेरे मोबाइल में दिखा देंगे। एक बात हम और कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि कोशिश के बावजूद इल्जाम रह गया, कोशिश के बावजूद इल्जाम रह गया। हर काम में हमेशा कोई काम रह गया, उठ कर बिहार का हर विपक्ष प्रलाप करने लगा, प्रलाप करके बाहर चला गया। बिहार विपक्ष का यही काम रह गया। वाह, अच्छा चलिए एक और जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल और करेंगे। जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि 2025 फिर से नीतीश 225, क्या लगता है वक्फ बोर्ड बिल जो पास हो गया, जो नया कानून बनने वाला है, हालांकि अभी पूरी तरीके से पास नहीं हुआ, हमने कहा भी है कि राज्यसभा में आज उसे पेश किया जाएगा, तो क्या लगता है कि इसका खामियाजा आप लोगों को बिहार विधानसभा चुनाव में भरना पड़ेगा क्या? इसके लिए हम यही कहेंगे कि मेरी कमियों को तलाशना बंद कर ए विपक्ष, मेरी कमियों को तलाशना बंद कर ए विपक्ष। लोगों ने तोहफे में नीतीश कुमार जी को पूरा बिहार दे दिया है। इसका उदाहरण यही है कि कौन नहीं चाहेगा कि हम विकास के साथ रहें, कौन नहीं चाहेगा कि जब आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को 2005 में एक गड्ढे वाली बिहार मिली थी, गड्ढे, उसको भरते भरते उस पे पुल, पुलिया, रोड, सड़क, बिजली, क्या मूलभूत सुविधाएं का संरचना करने का सीमित संसाधन होने के बावजूद भी ऐसे ही उनको विकास पुरुष कोई नहीं न कह देता है उनके काम के आधार पे। तो बिहार का 14 करोड़ लोग, बिहार का 14 करोड़ आम आवाम आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए के सरकार के साथ, विकास के साथ हमेशा था, है। और 2025 में जो हम लोग का स्लोगन है कि 2025 225 फिर से नीतीश, क्योंकि एनडीए के सर्वमान्य नेता बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। पूरा एनडीए चट्टानी एकता के साथ हम लोग 225 का लक्ष्य प्राप्त करेंगे और पुनः हम लोग के सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता के सेवा के लिए बिहार की बागडोर सौंपने का काम करेंगे। देखिए, मैंने हालांकि आपसे कहा था कि आखिरी सवाल है, लेकिन जब जाते जाते एक और सवाल छूट गया, उसके मैं पूरा कर लेना चाहूँगा। लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही है। आपने देखा होगा जब अमित शाह आए थे बापू सभागार में, जिस प्रकार से उन्होंने लिया था, हालांकि कहा जा रहा है कि फ़ोटो खिंचाने के लिए उस महिला को वो साइड कर रहे थे। इसके अलावा राष्ट्रगान के समय जिस प्रकार से वो पत्रकारों को और अन्य लोगों को नमस्कार कर रहे थे, विपक्ष के द्वारा लगातार ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको इलाज की जरूरत है और ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। देखा जाए, सबसे पहले एक कह कौन रहा है, विपक्ष कह रहा है, तो बिहार विपक्ष से या नेता विरोधी दल से हम लोग इससे अधिक न इससे ज़्यादा कोई उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के बारे में वो इससे अधिक और इससे अच्छा नहीं बोलेंगे। मतलब हम लोग नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के ऊपर जो भी लोग अपनी क्रिया या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, समझिए कि उनका मानसिक संतुलन खराब है। अच्छा, उन्हीं का मानसिक बिल्कुल खराब है। क्योंकि अब हम तो कई बार बोल चुके हैं, इसलिए इस बात को दोहराना नहीं चाहेंगे कि जिनको रामचरितमानस में एक चौपाई है, एक छंद है, तो चौपाई तो हम नहीं कहेंगे, छंद के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ और वो चित्रकूट पहुँचे, भरत लला नहीं थे घर पे। जब घर पे आए, उनको सारी गतिविधियों का पता चला, तो उन्होंने जो है तैयारी किया कि नहीं, हम तो भैया को मना के ही लाएंगे। तब देवता जो थे
उन चौंक गए कि भाई ये तो भरत इनके प्रेम में भावुक है, ये जाएगा बुला के अपने बड़े भाई को लेते भी आएंगे। तो सारे देवता लोग सरस्वती के पास गए, माँ सरस्वती के पास गए और बोले कि कैसे न कैसे करके भरत लाल का मति भ्रमित कर दीजिए। खूब गौर से समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं, मति भ्रमित कर दीजिए, क्योंकि जैसे भगवान राम के पास पहुंचेंगे, भगवान इनको बहुत प्रेम करते हैं, उनकी बात को जुटला नहीं पाएंगे वापस से पुनः जो जन के कल्याण के लिए जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनका नरंस मैंने उनकी खात्मा करने के लिए भगवान वन गमन का जो कार्यक्रम रखे हैं वो तो अधूरा ही रह जाएगा। सृष्टि का कल्याण कहाँ निहित है इसमें। तो माँ सरस्वती कहती हैं देवताओं के अनुरोध पे कि मोसो कहत भरत मति फेरो, मतलब मेरे से कह रहे हो कि भरत का मति 100,000 आंखें होने के बाद भी जिसको सुमेरु पर्वत दिखाई न दे, वैसे भरत की बुद्धि मेरे से नहीं फेरी जाती। तो वैसे कहने का परिप्रेक्ष्य ये था कि नीतीश कुमार जिनका नाम है ना, और नीतीश कुमार जी के पास जो विजन है, जो विकास का मॉडल है, वो बिहार के 14 करोड़ लोग जानते हैं और धरातल पर उसको सफल और साकार होते हुए विपक्ष क्या बोलेगा, विपक्ष के पास क्या मुद्दा है, बोलिए ना विकास पे बात करने के लिए। आज तक सुने हैं बिहार विपक्ष को कि विकास के मुद्दे पे अपना सवाल और जवाब करे? नहीं, क्योंकि विकास पे बोलने लायक तो लोग है नहीं है, तो यही अंट संट बोलते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ जदयू नेता साकेत सिंह, लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष के चिल्लाने से कुछ भी नहीं होने वाला है, हमारा एकमात्र लक्ष्य है, हमारा एकमात्र विजन है, उसे हम प्राप्त करेंगे। 2025 फिर से नीतीश 225। हालांकि साकेत सिंह के दावों में कितनी सच्चाई है, ये सच्चाई तो हमें 2025 बिहार विधानसभा का रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। हालांकि साकेत सिंह से हमारा संवाद आपको कैसा लगा, हम चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आकर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। खबरों के लिए दें हमें इजाजत। नमस्कार।